और अब आज सुबह की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम छापेमारी कर सकती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था और दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने उनको तीसरा समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल तीनों ही बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब आतिशी ने सोशल मीडिया पर यह आशंका प्रकट की है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है। तो केजरीवाल के घर हो सकती है छापेमारी, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। तो कौन कौन से बड़े नेता घोटाले में उनका नाम सामने है? दिल्ली शराब घोटाला है, शिकंजे में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री। ईडी ने इनको 3 बार समन भेजा है। न्यायिक हिरासत में कौन कौन है देखिए जरा। मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, और संजय सिंह नेता आम आदमी पार्टी न्यायिक हिरासत में हैं। ये 3 जो बड़े चेहरा हैं आम आदमी पार्टी के, ये इन तीनों पर ही शिकंजा है ईडी का चाबुक। अब 3 समन फिलहाल अरविंद केजरीवाल आपको हम दिखा भी रहे हैं। पहला जो उनको समन जारी हुआ 2 नवंबर 23 को, दूसरा समन 21 दिसंबर को और तीसरा जो है वो 3 जनवरी 2024 को। 3 समन, लेकिन तीनों बार ही पेश नहीं हुए। इसी को लेकर खींचतान। भारतीय जनता पार्टी भी इन पर हमलावर है कि अगर कुछ किया नहीं तो फिर सामना क्यों नहीं करते समन का, सब कुछ सामने हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सियासी करार दे रहे हैं। चलिए, क्या हलचल है अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास, इसको जानने के लिए सीधा आप सभी को लिए चलेंगे वहीं पर। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुबह सवेरे। आशुतोष, सुबह की ये पहली बड़ी खबर, क्या हलचल है अरविंद केजरीवाल के आसपास और इसको लेकर जो खींचतान देखने को मिल रही है? समन का सामना नहीं किया अब तक अरविंद केजरीवाल ने, बीजेपी भी हमलावर है, तो भी इसको लेकर क्या गतिविधि देख पा रहे हैं? कम से कम 1 घंटे हो चुके हैं, 7:45 हो रहा है और इस समय अब तक ईडी की टीम तो नहीं पहुंची है। रात को दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के अभी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन तमाम लोगों ने ये दावा किया कि आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सीएम आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो और आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेता रात में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस को भी आना पड़ा। तो अब क्या है कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास की जो लेन है, 2 तरफ दरवाजे हैं दरअसल, जो सड़क उनके आवास को जोड़ती है। तो इन दोनों जो दरवाजे हैं, प्रमुख द्वार हैं लेन पर, वहां पुलिस खड़ी है और अब यहां अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। मतलब हम भी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हों, तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस किसी को भीतर नहीं जाने दे रही है। और ये वह हिस्सा हो गया, इसके पीछे जो दूसरा हिस्सा, हमने वहां से भी कोशिश की कम से कम पता तो चले कि हो क्या रहा है। तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही है। साथ ही अभी मुख्यमंत्री कार्यालय के जो सूत्र हैं वो उनसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ को भी फिलहाल जो है अभी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब तक ईडी की टीम भी नहीं पहुंची, ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं। जहां तक समन की बात है, तीनों समन पर अरविंद केजरीवाल का जो जवाब था वो हमेशा एक रहा है कि आपने जिनके खिलाफ ECIR थी, जिनके खिलाफ मुकदमा था, उनको समन देकर के बुलाया, उसकी गिरफ्तारी हुई तो है। लेकिन इस केस में और खासकर स्पेसिफिक ये देखते हुए कई सारी और बातें कही कि देखिए मुझे चुनाव प्रक्रिया में जाना है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, बतौर मुख्यमंत्री होने थे कई सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं, आप जो सवाल भेजे मैं उनका जवाब दूंगा, जो भी मेरे पास, अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए जो मेरे पास है मैं वो मुहैया कराऊंगा। लेकिन एक बात जो लगातार वो अपने हर जवाब में कह रहे हैं ईडी को, वो ये कि किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, क्या मैं आरोपी हूं, क्या मैं गवाह हूं या पार्टी का मुखिया। अगर इसका जवाब आप समन में लिख करके देते हैं किस सेक्शन में, धारा में, तो देते हैं। लेकिन अब तक ऐसी आप समझ सकते हैं कि इसके अराउंड जो है पॉलिटिक्स वो होगी। बीजेपी लगातार हमलावर, आपने जिक्र किया कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आप देख रहे हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक्साइज मामले को लगातार घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को।